और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट की, क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आया उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आया था। और अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा भी स्टार प्रचारक के तौर पर दिल्ली के अंदर कई सभाएं करते हुए नजर आए। लेकिन इन 70 सीटों में से 47 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम करी है। आम आदमी पार्टी के खाते में 23 सीटें, लेकिन कांग्रेस की यहां पर बात कर ली जाए तो 0, यानी कि कांग्रेस का खाता तक यहां पर नहीं खुला। हालांकि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, महत्वपूर्ण रणनीतियां यहां पर बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर जो है उस स्ट्रैटेजी में नजर आया। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी की जो संयोजक है वो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए नजर आए। दरअसल इस सीट जिस तरह से खुद वो हार गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि हम हमेशा से दिल्ली की सेवा करते आए हैं और आगे भी दिल्ली की सेवा करते रहेंगे। यह आंकड़ा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीट्स है वो यहां पर जीती है। और उसके बाद जेपी नड्डा ने यह कहा है कि दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं वो ये बयां कर रहा है कि दिल्ली वासियों का दिल आखिर किसके लिए धड़कता है। तो जेपी नड्डा ने भी यहां पर शुभकामना दी है। उसके बाद अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एक के बाद दिल्ली के अंदर जो तमाम जगह है वहां पर जश्न का माहौल है, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के अंदर। के लिए ये अस्तित्व संकट का दौर मैं मानता हूं। एक उनकी सरकार है, लगातार उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बैठे होते हैं और पूरी पार्टी जिस तरह के नकारात्मक एजेंडे का पर काम करती रही है, इसका नुकसान उन्हें भविष्य में दूसरे इकाइयों पर भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो दिल्ली में चुनाव हारी ही हारी, खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, क्या कहना है आप? देखिए, जिस तरह की अनावश्यक टकराव की राजनीति वो कर रहे थे, जनता थक गई थी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर इलाके में कोहराम था, नागरिक सुविधाओं का सख्त अभाव, बदहाली की तस्वीर दिल्ली बनती जा रही थी। और जिस वैकल्पिक राजनीति की दुहाई देकर केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, उसको भूलकर केवल घोटालों को लेकर वो चर्चा में रहे, लगातार जेल से बचने की जुगत भिड़ाते रहे और जनता ने ये मान लिया कि इससे अराजक और मुश्किल दौर दिल्ली के लिए नहीं हो सकता और इसलिए इसकी सजा उन्होंने केजरीवाल जी को भी दे दी है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, वो भी कुछ तो लगातार जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस रिजल्ट के बाद। वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के संयोजक है जो अपनी सीट को भी नहीं बचा पाए, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये फैसला आया हमें वो फैसला स्वीकार्य है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शुभकामना दी और कहा कि इन 10 सालों में हमने बहुत काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया और आगे भी हम दिल्ली की जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है, क्योंकि इस पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कार्य किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उनका इस जीत के बाद एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें उन्होंने दिल्ली का जनता है उसका आभार भी जताया है और कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता है उनको शुभकामनाएं भी दी। और इस पूरे नतीजे के बाद देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, उत्सव का माहौल यहां पर है। और आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। 3182 ये मार्जिन जो है वो रहा, इस इतने वोटों से वो हार गए हैं। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 47 सीट्स बीजेपी ने जीत ली है। हालांकि यहां पर कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बनाई थी, जिस तरह से रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, वो रणनीति शायद सफल नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार इसलिए दिखा रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है, आतिशबाजी की जा रही है। देश भर के अलग अलग कोनों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है।
और चलिए एक बार फिर से बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की, क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आ रही हैं उसके बाद पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जश्न का माहौल मना रही है, उत्सव का माहौल यहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट किया। जनशक्ति सर्वोपरि, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट में हमने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि, सुशासन जीता, विकास जीता। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने आए हैं। हमने जनता की सेवा की, आगे भी हम जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर ले, खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक की अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देखिए यहां पर 47 जो सीट है वहां पर बढ़त बनाई है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं जो बयां कर रही है कि किस तरह से इस जीत के बाद जो है जश्न का माहौल है। न केवल दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग कोनों की अगर बात करें, बीजेपी में उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है और तमाम जगह से हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनकी बात करें, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर 3182 वोटों से प्रवेश वर्मा ने उनको हराया है। जंगपुरा सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी के, वो नहीं जीत पाए। हालांकि आतिशी जो कालकाजी सीट से प्रत्याशी थी, उन्होंने अपनी सीट को बचाए रखा। और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जिन्होंने इस चुनाव के अंदर पूरी ताकत लगा दी थी, वो यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। प्रवेश वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी, नई दिल्ली से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया, 3182 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया है। मालवीय नगर से आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती की हार, बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने यहां पर जीत दर्ज की है। मालवीय नगर से आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सतीश उपाध्याय, उन्होंने सोमनाथ भारती को हराया है। जीत यहां पर उन्होंने दर्ज करी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही है। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं जो ये बयां कर रही है कि बीजेपी में किस तरह का माहौल है। जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी प्रकट किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय भी प्रधानमंत्री जी की बात को माना और अच्छी दिल्ली बने, उसके लिए ये वोट दिया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उनके नेतृत्व में लगातार जहाँ भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जीतते हुए, क्योंकि आज ये पूरा वर्ल्ड आज मोदी जी की तरफ देख रहा है कि बहुत मजबूती से उन्होंने भारत का नाम ऊपर किया है, रोशन किया है। तो दिल्ली की जनता भी इस बार मोदी जी के साथ गई है। पार्लियामेंट के चुनाव में 7 सीटें जिताई थी और अब बहुत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बन रही है। तो मैं आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सालों से पूरा संगठन को मजबूत करके चुनाव में लगाया है और उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, ये एक एक कार्यकर्ता की जीत है। और आसपास के राज्यों से जो हमारे कार्यकर्ता आके ड्यूटी पे लगे थे, सभी राज्यों से लोग आए, उन्होंने आके बहुत यहाँ पर। साउथ दिल्ली की पहला सीट है गुज्जर की, साउथ दिल्ली से पहला सीट है गुज्जर की, क्या कहेंगे? ये देखिए, तो पार्टी जीत रही है जी, इसमें मैं कास्ट वाली कोई बात मैं नहीं करना चाहता। और ना ही मैंने अभी कोई इतने रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चलो ठीक है। तो लगातार जो स्टेटमेंट्स है, प्रतिक्रिया है, वो यहां पर सामने आ रही है। जश्न का माहौल एक तरफ है और दूसरी तरफ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे ठीक 5:30 पर शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए नजर आएंगे। दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत की शुभकामनाएं और बधाई देंगे।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक पोस्ट भी किया है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको लगातार बता रही हैं। जनशक्ति सर्वोपरि, सुशासन जीता, विकास जीता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट में निकल कर आया। साथ ही उन्होंने तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया, दिल्ली की जनता का आभार प्रकट किया और आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर शुभकामना देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। बीजेपी ने तो जीत बता रहे हैं कि उनकी अच्छी जीत है और 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए बस। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, प्रतिक्रिया सुना भी रही है। वही बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। 3182 वोट से हारे हैं अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनकी, जहां से वो हारे हैं, अपनी सीट को नहीं बचा पाए और उसके बाद वीडियो संदेश उनका सामने आया। उस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि हम राजनीति करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने आए हैं और हम आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। बीजेपी को इस जीत के लिए अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी है, शुभकामना दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभकामना देते हुए नजर आएंगे। 5:30 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत की शुभकामना देंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर शुभकामना भी दी है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जनता का आभार भी उन्होंने प्रकट किया है। तो देश भर से फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रही हैं। आतिशबाजी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है और फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न और उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से कुछ इस तरह की तस्वीरें, जिस तरह से दिल्ली के अंदर 48 सीटों पर बीजेपी आगे और आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे, चाहे बात हम अरविंद केजरीवाल की कर ली, मनीष सिसोदिया की कर ली जो अपनी सीट को नहीं बचा पाए। वहीं यहां पर कांग्रेस के लिए सबक लेने की जरूरत है। कहां पर फेलियर रहा, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने भी बनाई थी, रणनीति बनाई थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। गए अरविंद केजरीवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, दिल्ली को खुशियां देंगे। बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत। और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन।
जय श्री राम। तो देखिए, भाजपाइयों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अब दिल्ली को सजाने का काम होगा, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी राजधानी दिल्ली के अंदर। और ये प्रतिक्रिया लगातार हम आपको सुना रही हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार जब थी, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार जब थी, तब किस तरह से यहां पर कार्य हुआ, उसको लेकर निशाना भी बीजेपी की तरफ से लगातार यहां पर साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा शासित राज्यों की अगर बात करें, वहां के मुख्यमंत्रियों के द्वारा शुभकामना बधाई देने का जो तांता है वो लगातार यहां पर जारी है। और आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधित करेंगे और जीत की बधाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत की बधाई देंगे। तो वहीं इस जीत के बाद बीजेपी की तरफ से नया पोस्टर जो है वो सामने आया। दिल्ली में आपदा गई, इस तरह का पोस्टर यहां पर सामने आया है। देश के अलग अलग कोनों की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से उत्साह, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीत के आ रही है। स्टेट्स जो थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं भी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के काम के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के, हम जो हर बूथ पर काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, ये कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है, वो काम बोलता है। और इसलिए आज हम सभी कश्मीर के भी सारे कार्यकर्ता यहाँ कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर आज हम खुशी मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने भी। तो देखिए, कश्मीर से भी यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। श्रीनगर से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो भी हमने आपको सुनाई कि किस तरह से देश के अलग अलग कोनों में जीत का जश्न भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, बात श्रीनगर की कर ले, बात राजस्थान की कर ले, बात बिहार की कर ले, बात गुजरात की कर ले, मध्य प्रदेश की कर ले, तो अलग अलग राज्यों में जिस तरह से जश्न का माहौल संपूर्ण भाजपा के अंदर आज उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट को नहीं बचा पाए। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया अपनी सीट को नहीं बचा पाए। तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने देखिए सोमनाथ भारती को हराया है, मालवीय नगर सीट से हराया। प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को और दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाई। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी तरह से विकास करेगी, जो और अन्य प्रदेशों में हो रहा है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। भाई साहब, आम आदमी पार्टी लगातार जिक्र कर रही थी कि हम 200 से 300 यूनिट खरीदेंगे, वहीं बीजेपी ने कहा कि हम भी ये चीज़ें खरीदे हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रीबीज को? देखिए, एक बात आप समझ रहे हैं कि एक बार कुछ दे दो किसी को भी, फिर उसे छीनना उसको बहुत दुख होता है। इसलिए हमने उन जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, जनता के मन के भाव को सम्मान देने का काम किया
हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो एक बार कहीं दे दिया तो फिर हमको उसको कायम रखना है। हम जनहित के काम को कभी भी रोकने वाले नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आपने सुना कि किस तरह से जीत की बधाई उन्होंने दी है, शुभकामना दी है। साथ ही राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस जीत को लेकर तमाम दिल्ली के कार्यकर्ताओं का और दिल्ली की जनता का आभार प्रकट किया।